अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। उबलते हुए पानी में 3 चम्मच दही डालें और कुछ पाउडर मसाले, इसके अलावा हरी मिर्चें, हरा धनिया डालें, फिर कमाल देखें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। पैन में पानी ले लेना है तकरीबन 1 कप तक और इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच दही के इसमें डाल देने हैं। ठीक है, उबलते हुए पानी में दही को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे पाउडर मसाले, जिसमें हो गया काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, हस्बे जायका नमक और थोड़ा सा इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए। ठीक है, ये तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद इसमें हरा धनिया डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें। ठीक है, इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी हमारी ये तैयार होगी। बस आप लोगों ने पूरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। इसमें हम लोग डाल देंगे आधा कप सूजी। ठीक है, आधा कप आप लोगों ने सूजी डाल देनी है और इसको मिक्स करते जाना है अच्छे तरीके से। आप लोगों ने इसका एक बैटर सा तैयार कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती जा रही हूँ। जब इसका तैयार होगा बैटर, आप लोग देख रहे होंगे एक तरह से बैटर इसका तैयार हो चुका है। अब एक सख्त सी डो इसकी तैयार करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये हमारी पैन न छोड़ने लग जाए सूजी। ठीक है, तो मैं इसको पकाती जा रही हूँ। इसके साथ साथ आप लोगों ने तकरीबन 1 चम्मच तक कुकिंग ऑयल यूज़ करना है इस स्टेप में, जब ये थोड़ा सा नीचे से लगने लग जाए। ठीक है, सूजी है ना, तो ये नीचे लगने लग जाती है, तो आप लोगों ने 1 चम्मच इसमें ऑयल ऐड कर देना है। तो आप लोग देख रहे होंगे एक डो सी हमारी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब मैंने इसको निकाल लिए हैं, आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैंने इसको निकाल लिया है। इसमें हम जो जो चीज़ें ऐड करेंगे वो भी आप लोग देख रहे होंगे, बॉयल किए हुए आलू, हरी मिर्चें, हरा धनिया। ठीक है, तमाम मसाले को मैंने ठंडा कर दिया। आप लोग देख रहे हैं ये अब हाथ लगाने के काबिल है, तो इसको एक और बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। तो मैंने इसको बाउल में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद इसमें डाल देंगे बॉयल किया हुआ चिकन, बॉयल किए हुए आलू को आप लोगों ने ठंडा करके मैश कर लेना है। लेकिन आलू आप लोगों ने ठंडे ज़रूर कर लेने हैं, क्योंकि वरना ये अपना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की रेसिपी ख़राब हो सकती है। ठीक है, ये ऐड करने के बाद इसमें आप लोगों ने डाल देना है हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये 2 चीज़ें ऐड कर दें। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से अब आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों ने हाथ की मदद से इसकी मिक्सिंग करते जाना है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त। जैसे हमारी सख्त सी डो तैयार होगी, फिर हम इसकी शेप तैयार करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है, जैसे कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्सिंग आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है कि आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली। अब आप लोगों ने तकरीबन 1 चम्मच तक इसमें ऑयल ऐड कर देना है और इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ठीक है, तो मैंने इस ऑयल को इसमें मिक्स कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त हमारी ये डो तैयार हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये डो तैयार हो चुकी है। अब हम जो है थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि ये देखें किस तरीके से ये हमारी सख्त सी डो तैयार हुई है। ऐसे आप लोगों ने डो को तैयार कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करके इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। ठीक है, ऑयल से अपने हाथों को ग्रीस कर लें अच्छे तरीके से। मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया अपने हाथों को। अब हम इस पे थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसकी मदद से आप लोगों ने कबाब की शेप को तैयार करते जाना है। ठीक है, जैसे कि मैं शेप तैयार कर रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से जो भी आप लोगों को शेप पसंद हो इस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं।
टी टाइम स्नैक्स भी आप लोग इसको कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार होते हैं। ये देखें ना, ये आप लोगों के टूटेंगे और बहुत ही आसानी से और कम ऑयल में ये फ्राई होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से ऐसे इसके शेप को तैयार करते जाना है। जैसे कि मैं इसकी शेप को तैयार कर रही हूँ, तो तमाम की शेप मैं तैयार कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। तो तमाम की शेप मैं 2 मिनट में तैयार कर देती हूँ, फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो तमाम शेप मैंने तैयार कर दी है। आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त हमारी ये शेप तैयार हुई है। इसको आप लोग टी टाइम स्नैक्स भी कह सकते हैं, कबाब भी कह सकते हैं, जो आप लोगों को पसंद हो आप लोग कह सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारे तैयार हुए हैं। शाम की चाय के साथ आप लोग ये स्नैक्स इंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले पैन में आप लोगों ने ऑयल ले देना है। ऑयल आप लोगों ने कम लेना है, क्योंकि इसमें आलू जिस चीज़ में मौजूद हो उसको कम ऑयल में फ्राई किया करें। ठीक है, वरना ऑयली से हो जाते हैं और तमाम ऑयल इनमें जज़ब हो जाता है और ये टूटने का भी ख़तरा होता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल कम ऑयल में इनको फ्राई करना है। अगर ज़रूरत हो तो ब्रश की मदद से 1-2 ड्रॉप डालते जाएँ और इनको फ्राई करते जाएँ। तो एक साइड से इनका कलर आ चुका है, आप लोग देख रहे होंगे ज़बरदस्त तरीके से। तकरीबन 3-3 मिनट एक साइड को आप लोगों ने पकाना है और एक अच्छा सा कलर आने देना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तमाम को ऐसे मैं फ्राई कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी इसके फाइनल लुक की तरफ। तो तमाम को मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह से फाइनल लुक आ चुकी है। हमारे स्नैक्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। एक नए अंदाज में आप लोग देख रहे होंगे, शाम की चाय के साथ आप लोग इन स्नैक्स को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। एक बार आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। ये देखें माशाल्लाह कितनी अमेजिंग इनकी लुक है और बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं। अगर आप लोग जो मैं इसमें टिप शेयर करती हूँ आप लोग देखा करें, वीडियो को स्किप मत किया करें। ठीक है, तो आप लोगों ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।